अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुल्लुस उस्मान की एपिसोड 140 के ट्रेलर के बारे में। नाज़रीन, शुरू के सीन में ही दिखाया जाता है कि याकूब साहब कहते हैं कि मैं आज शिकारी हूँ और तुम लोग सब यहाँ मेरा शिकार हो, और उस्मान साहब कहते हैं कि यहाँ से आज कोई एक ही जिंदा निकलेगा, अब या तो तुम या मैं, अब देखें वो कौन होता है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली एपिसोड में ही उस्मान साहब और उनके कबीले वालों ने गरमियान वालों की बहुत मदद की थी, और उसके अलावा अलाउद्दीन साहब के इलाज ढूंढने की वजह से गोंजा खातून जो कि याकूब साहब की बेटी हैं वो बच गई। लेकिन नाज़रीन, याकूब साहब इस बात को बिल्कुल भूल चुके हैं, और अगर आप लोगों ने ये ड्रामा शुरू से देखा हुआ है, इसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ये गरमियान वाले कभी भी उस्मान साहब का एहसान नहीं मानते। चाहे उस्मान साहब को इनके बचाने की बात हो, चाहे इनके कबीले को बचाने की बात हो, लेकिन ये लोग हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ ये उस्मान साहब को नीचा दिखा सकें। और इनको गुमराह करना भी बहुत आसान है, इनको उस्मान साहब के खिलाफ भड़काना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये अंदरूनी तौर पर उस्मान साहब के साथ हसद में मुब्तला हैं। तो जैसे इनके सामने कोई छोटी सी बात भी आती है, ये उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब ऐसा ही हुआ, वासिलस ने आकर इन्हें बताया कि उस्मान साहब ने मंगोल कमांडर के साथ इत्तेहाद किया हुआ है, और याकूब साहब थोड़ी सी तहकीक के बाद ही वो इस बात पर राजी हो गए, और इसके बाद इन्होंने आकर उस्मान साहब उन पर हमला कर दिया। अब नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस्मान साहब शुरू से ही अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाने से बहुत गुरेज करते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और उन्होंने याकूब साहब की बहुत सी गलतियां, बहुत सी हरकतें इसी तरह छोड़ दी हैं। लेकिन अब जैसे कि आपके सामने याकूब साहब हमला करने तलवार लेकर आकर खड़े हो गए हैं, तो अब उस्मान साहब उसका जरूर जवाब देंगे, और बहुत मुमकिन है इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन लोगों ने ये साजिश की है, उन्हीं लोगों के जरिए उस याकूब साहब को कोई नुकसान पहुंचा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मंगोल कमांडर कहता है कि हम जिंदा रहेंगे और वो लोग मरेंगे, यानी वो उस्मान साहब और याकूब साहब की बात कर रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बाला खातून सरहदी बाजार में आ जाती हैं। वो आकर सादत खातून से कहती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। सादत खातून बजाय उनके शुक्रगुजार होने के कि किस तरह उन्होंने इनकी मदद की, वो उन्हें वो बात याद दिलाती हैं जब उन्होंने इन्हें महल में कैद कर दिया था। तो वो कहती हैं कि बाला खातून, जैसे मैं आपके महल में मेहमान थी, आपने मुझे कैद करके मेहमान बता दिया था, अब इसी तरह से आपका बेटा और उसके सिपाही भी मेरे मेहमान हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन साहब को इन लोगों ने पकड़कर एक कैद खाने में कैद किया हुआ है, और महमद साहब अपने सिपाहियों पर गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग एक शख्स को पकड़ कर रखने से भी कासिर हो, यानी कि यकीनन इन लोगों ने वासिलस पर नजर रखने की बजाय उसे फरार करवा दिया होगा, यानी वो वहां से भाग गया होगा, और अब जाकर वो यकीनन अपनी उस साजिश को जो उसने किया है वो उसको मजीद एग्जीक्यूट करेगा। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वासिलस जो है वो छुप कर एक जगह पहुंचा हुआ है, और यहाँ जाकर ये उस्मान साहब पर हमला करता है और कहता है कि तुम लोग हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकते। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनको कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ओरहान साहब इस बात पर बजिद हैं कि वो शहजादी होलोफिरा से ही शादी करेंगे, और शहजादी होलोफिरा के हवाले से वो अपनी वालदा से बात करते हुए कहते हैं मैं होलोफिरा से ही शादी करूंगा और आप इस बात पर रजामंद भी होंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये उस्ताद गिरा जो अब तक अपनी साजिशों में मुसलसल मसरूफ है, और इसी शख्स ने उस्मान साहब और याकूब साहब के दरमियान में गलतफहमी पैदा की है। ये मंगोल कमांडर से कहता है कि हम उस्मान के सबसे कीमती अक्लमंद अलाउद्दीन को मार डालेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अलाउद्दीन साहब बहुत समझदार सरदार हैं, और उसके अलावा वो बहुत बहादुर जंगजू हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये उन्हें शहीद करवा दें। इसके अलावा दिखाया जाता है कि जहाँ पे अलाउद्दीन साहब कैद हैं वहाँ पर कुछ सिपाही काई कबीले के सिपाहियों के भेस में आकर अलाउद्दीन साहब पर हमला करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन साहब जो है वो भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। आखिर के सीन में दिखाया जाता है कि उस्मान साहब जंगल में चल रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अपना हमला करेंगे और इनके सर गिरेंगे। मेरे हिसाब से तो उस्मान साहब इस मंगोल कमांडर को खत्म नहीं कर सके हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह वो उस्ताद गिरा और उसकी साजिशें भी हैं। आपके हिसाब से क्या होने वाला है एपिसोड 140 में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।